अब इस इक्वेशन का हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, तो इस इक्वेशन से हमें रिजल्ट मिल जाएगा माइनस के स्क्वायर साई एक्स टी. दिस इज द आउटकम ऑफ डबल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. अब हमने इसी वैल्यू के साथ काइनेटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे. ये इक्वेशन हमारे पास थी, ये इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल थी. इस इक्वेशन के साथ हमने काइनेटिक एनर्जी को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो हमें इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 2. असांखे इक्वेशन नंबर 2 तॾहिं मिली जेकॾहिं असां हिन खां जेका मथी इक्वेशन आहे उन में काइनेटिक एनर्जी ॿई पासा मल्टीप्लाई करे छॾियूं, त हे असांखे इक्वेशन मिली. हाणे जेकॾहिं फर्दर असां काइनेटिक एनर्जी खे एक्सप्लेन कयूं त तव्हां इहो पढ़ी चुका आहियो त काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर ओवर 2m सां लिखी सघिजे थी, या इहा 1/2 mv स्क्वायर सां भी लिखी सघिजे थी. काइनेटिक एनर्जी को हम पी स्क्वायर ओवर 2m से लिख सकते हैं, या उसकी जो बेसिक इक्वेशन हम पढ़ते हैं 1/2 mv स्क्वायर होती है. So now we have to transform this kinetic energy into those variables which can be substituted here. So momentum of any particle according to de Broglie hypothesis can be given by this equation. Momentum को de Broglie ने कहा था कि h over lambda के साथ हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यह इक्वेशन तव्हांखे मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन थी दे त h over lambda आहे. Now multiply and divide by 2 pi to this equation. ये इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, इसके साथ हमने 2 pi मल्टीप्लाई भी किया, 2 pi के साथ डिवाइड भी किया और उसको फिर रीअरेंज करके लिखा. h over 2 pi लिखा, 2 pi over lambda लिखा. अब h over 2 pi एक और कांस्टेंट के इक्वल होता है जिसे हम कहते हैं h कट, और 2 pi over lambda वेव नंबर कांस्टेंट के इक्वल होता है. तो अगर हम इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मोमेंटम की इक्वेशन मिल जाएगी h कट इंटू k. उसके बाद हम यही p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन के अंदर. देन काइनेटिक एनर्जी विल बी h कट स्क्वायर k स्क्वायर ओवर 2m. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इक्वेशन नंबर 2. जो हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन नंबर 2, उसमें हम काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो अब आप इसको पढ़ के देखें, h कट स्क्वायर k स्क्वायर ओवर 2m, डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी k स्क्वायर इनटू वेव फंक्शन. दोनों तरफ आपको k स्क्वायर नजर आ रहा है, एक ये k स्क्वायर मौजूद है, दूसरा ये k स्क्वायर मौजूद है. ये दोनों k स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, जिसके बाद हमें इक्वेशन मिल जाएगी h कट स्क्वायर ओवर 2m डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इनटू वेव फंक्शन. हाणे इन इक्वेशन जे मिलण खां पोइ जेकॾहिं असां इहा माइनस साइन ॿई पासा मल्टीप्लाई करे छॾंदासीं त पोइ काइनेटिक एनर्जी इनटू वेव फंक्शन बराबर थी वेंदो माइनस h कट स्क्वायर ओवर 2m डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ वेव फंक्शन. तो हमें ये इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी. अब हमें काइनेटिक एनर्जी इनटू वेव फंक्शन की वैल्यू मिल गई, जो कि हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. जब आप ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से नजर आएगी. जब हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू
इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनटू वेव फंक्शन इक्वल टू एनर्जी इनटू वेव फंक्शन। ही इक्वेशन असांखे तॾहिं मिली जॾहिं असां इक्वेशन नंबर 1 में काइनेटिक एनर्जी जो ड्राइव कयल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कयोसीं। After that substitution, we arrive to this equation. Now we are taking common wave function on the left hand side. After that, the equation will become like this. ये equation ऊपर वाली equation में ही से ली गई है, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या wave function को left hand side पे common लिया। उसके बाद हमें ये equation मिल गई और इसी इक्वेशन को हम वेव इक्वेशन कहते हैं, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है। और इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये सिर्फ एक एक्सिस के अकॉर्डिंग है और उससे नीचे वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें जो डेल आपको नजर आ रहा है, ये डेल हमने डेल डावा स्क्वायर ओवर डावा एक्स स्क्वायर और हमने दूसरा एक्सिस भी लिया प्लस डावा स्क्वायर ओवर डावा वाई स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर ओवर डावा जेड स्क्वायर, तो उसकी जगह पे हमने ये चीज रख दी जिसे हम डेल कहते हैं, डेल ऑपरेटर। तो ये जो डेल ऑपरेटर है ये आपको पार्शियल डेरिवेटिव दे रहा होता है सेकेंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स। तो आप ऐसा कह सकते हैं ये इक्वेशन 1 डायमेंशन के लिए है और ये इक्वेशन इन ऑल द 3 डायमेंशंस है। अब इस इक्वेशन में जो चीज ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये चीज एक ऑपरेटर कहलाता है जिसे हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहते हैं। इहो हैमिल्टनियन ऑपरेटर असां पोइते जॾहिं वेव इक्वेशन की डिस्क्रिप्शन ॾियूं पिया उन वक्त भी जिक्र करे आया आहियूं त काइनेटिक एनर्जी ऐं पोटेंशियल एनर्जी ॿई गॾिजी करे हैमिल्टनियन ऑपरेटर में कन्वर्ट थी था वञनि। त हाणे हे उहो ई साॻियो हैमिल्टनियन ऑपरेटर आहे। इफ वी substitute the value of this operator in above equation, then we arrive to this equation. So this is the final equation that is saying that Hamiltonian into wave function equal to energy into wave function. So thank you viewers for watching my video. जेकॾहिं तव्हांखे अहिड़े क़िस्म जूं ॿियूं वीडियोस भी चाहियो था त तव्हांखे मिलनि त तव्हां मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं मुंहिंजी वीडियोस खे लाइक कयो। मां अहिड़े क़िस्म जूं वीडियोस सिलेबस सां रिलेटेड ऐं सिलेबस खां अलावा इंशाल्लाह पंहिंजे चैनल जे मथां अपलोड कंदो रहंदुसि, जेका इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स जे लाइ, फिजिक्स जे स्टूडेंट्स जे लाइ या जेके साइंस जा स्टूडेंट्स हूंदा उन्हनि जे लाइ जेका न काफ़ी सारी मुफ़ीद हूंदी। सो थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन ऑनलाइन विथ इशफाक अहमद।